हरि भक्तों का भागवत कथा के षष्ठम दिवस में हार्दिक स्वागत है। ठाकुर जी की हम सभी पर बड़ी कृपा हुई, जिससे हमको देव दुर्लभ ये भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। भागवत जी में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावि। जब व्यक्ति का अनेक जन्मों का भाग्य उदय होता है, तब जाके कहीं पर किसी जन्म में संतों के मुखारविंद से सत्संग सुनने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए आप सभी बड़े भाग्यशाली जीव हैं। वरना कभी कभी विचार आता है, कार्यक्रम आयोजित करने में भक्त लोगों ने कोई कमी कसर नहीं रखी। इतना सुंदर भव्य पांडाल बना, निशुल्क कथा हो रही है, कहीं कुछ देना नहीं है, स्वतंत्र हैं, आराम से सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत लोग नहीं आ पाते। कथाओं में कितना सुख है आजकल, फिर भी लोग नहीं आ पाते। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। बहुत लोग जो आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। हाँ, उनकी बात तो क्या कहें, जो आना ही नहीं चाहते, जिनकी इच्छा ही नहीं है कि हम आए। लेकिन जो आना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, तो उनका भाग्य इतना है नहीं। लेकिन आप यहाँ पर हैं, इसका मतलब ये है कि आपका भाग्य है। तो ऐसे भाग्यशाली जीवों को हम बारंबार वंदन करते हैं, जो समय निकाल करके कथा में आते हैं। ऐसे कृपालु दयालु भक्त वत्सल भगवान की हम सभी पर अनुकंपा कृपा बरसती रहे। ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जगत के आदि माता पिता स्वरूप उमापति श्री महादेव भगवान शिव और माता पार्वती जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दास भक्ति के परम आचार्य श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जगत माता गौ माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाले इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गौड़ीय आचार्य परंपरा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत कोटि वंदन। और आप सभी पधारे हुए हरि भक्तों को मेरा हरे कृष्ण। कल हम भागवत जी में वृंदावन बिहारी सरकार भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को सुन रहे थे। और हमने कल सुना कि कैसे भगवान कृष्ण ने अपनी बहुत छोटी आयु में ही पूतना और सप्तासुर जैसे असुरों का वध किया। और भगवान ने अपनी बाल लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों के मन को मोहित किया।
भगवान माखन चोरी करते हैं। उखल बंधन की लीला को हमने श्रवण किया। ऐसे ही ब्रज में भगवान की गिरिराज धरण लीला हुई, जिनको हम और आप सभी सुने हैं। वृंदावन में ठाकुर जी की अनेक लीलाएं हुई, जिनको भक्त लोग गाते और सुनते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण हम लोग उतनी लीलाओं को सुन नहीं पा रहे हैं, गा नहीं पा रहे। लेकिन समय मिले तो आप सभी इन लीलाओं का अध्ययन कर सकते हैं। अनेक शास्त्रों में ये सब लीलाएं वर्णित हैं। ठाकुर जी प्रतिदिन यशोदा मैया के द्वारा श्रृंगारित होकर के, मैया हर रोज ठाकुर जी को सजाती हैं, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाती हैं और भगवान ग्वालों के साथ गायों और बछड़ों को लेकर के वृंदावन में आते हैं, नंदगांव से वृंदावन। और वृंदावन में आकर के ठाकुर जी की अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं। सारे सखा लोग मिलकर के वृंदावन के उस वन में ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैया यशोदा प्रातःकाल भगवान को जो आभूषण पहनाती हैं, वृंदावन में आने के बाद ग्वाल बाल सखा उन आभूषणों को उतार देते हैं। ठाकुर जी के सारे आभूषणों को उतार देते हैं और ग्वाल बाल सखा वन से फूल लेकर के उनकी माला बनाते हैं और अनेक प्रकार के फूलों के आभूषण बनाते हैं। और फिर सखा लोग ठाकुर जी को फूलों से सजाते हैं। एक बात कहें, जितने ठाकुर जी फूलों में सजे हुए अच्छे लगते हैं, उतने आभूषणों में सजे हुए अच्छे नहीं लगते। इसलिए हमारे वृंदावन के सरकार हैं श्री बांके बिहारी सरकार। अगर आपका वृंदावन आना हुआ तो बांके बिहारी जी के चरणों में जरूर आप आइएगा। और हमारे बिहारी जी को भक्त लोग इतना सजाते हैं, विश्व के सबसे सजीले ठाकुर हैं बिहारी जी, और इतने सुंदर दिखते हैं कि भक्त लोग बिना पलक झपकाए ठाकुर जी को देखते रहते हैं। उनकी मोटी मोटी आंखें, प्यारा सा उनका मुखारविंद, भक्त लोग निहारते रहते हैं। तो जो उनके आचार्य लोग हैं ना, जो सेवा करते हैं, गोस्वामी लोग, उनको भय है कि भक्त लोग आते हैं कितने ही और भगवान को एक टक से देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, तो कहीं भक्तों के प्रेम में पिघल करके ऐसा ना हो जाए कि ठाकुर जी हमको छोड़ करके उन्हीं के साथ निकल पड़े। तो आज भी वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर में ये विधि है, परंपरा है कि हर 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद पर्दा लगता है बार बार। जैसे आप बिहारी जी को देखने के लिए खड़े होंगे ना, 5-10 सेकंड हुए नहीं कि बार बार पर्दा लगता रहता है। क्योंकि इतने सुंदर ठाकुर जी हैं कि भक्त लोग इतना प्रेम से देखते रहते हैं। और हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, जहाँ प्रेम दिखता है बस उन्हीं के साथ निकल पड़ते हैं। तो इतने प्यारे ठाकुर जी। और बहुत सारे भक्त लोग तो कहते हैं कि प्रभु इतना मत सजो, अगर इतना सजेंगे ना तो कहीं किसी भक्त की नजर लग जाएगी। और इस पे तो एक बहुत प्यारा भजन भी है, ओ मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे
बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यार, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका। प्यारा सा लागे तेरा पीला सा पटका, प्यारा सा लागे तेरा पीला सा पटका, ओ प्यारा सा लागे तेरा पीला सा पटका, प्यारा सा लागे तेरा पीला सा पटका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। वो मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा टिका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा टिका। क्या कहना तेरे मोर मुकुट का, क्या कहना तेरे मोर मुकुट का। तेरी मुरलिया पे मन मोरा टिका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा टिका। क्या कहना तेरे मोर मुकुट का, क्या कहना तेरे मोर मुकुट। तेरे घुंघरू वाले बाल, तेरे घुंघरू वाले बाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। वो प्यारे नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार,
नजर तो है लग जाएगी। भक्त लोग कहते हैं प्रभु आप इतना मत सजिए। ठाकुर जी को ग्वाल बाल वृंदावन में सजाते हैं, फूलों की सुंदर माला पहनाते हैं, बाजूबंद फूलों के, पैरों में फूलों की माला, सुंदर सुंदर फूलों से ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। और फिर ग्वाल बाल कहते हैं कि कान्हा अब तुम अपनी बांसुरी सुनाओ, अब तुम अपनी बांसुरी सुनाओ, हमें आपकी बांसुरी सुनना है। और फिर भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, ऐसी बांसुरी बजती हैं ठाकुर जी की, सूरदास जी तो कहते हैं बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी, बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी, ऋषि मुनि मंत्र भूले शिव समाधि तारी, ऋषि मुनि मंत्र भूले शिव समाधि तारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भटके ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भटके ब्रह्मचारी, बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं ना, उस समय वृंदावन की प्रकृति बदल जाती है। भगवान की बांसुरी को सुनकर के बहने वाली यमुना स्थिर हो जाती है, यमुना का जल स्थिर हो जाता है। और बांसुरी की धुन को सुनकर के जो स्थिर पत्थर हैं वो प्रेम के कारण बहने लगते हैं। अद्भुत वृंदावन की प्रकृति हो जाती है, वृक्ष लोग झूमने लगते हैं, वनचर जीव भगवान के पास आकर के भगवान को निहारने लगते हैं, हिरन आदि, मोर आदि। और गौ माता जो घास खाती रहती हैं, भगवान की बांसुरी को सुनकर के मुंह में घास तो है लेकिन चबाना भूल जाती हैं। और ग्वाल बाल सखा भगवान की प्यारी बांसुरी को सुनकर के बड़े आनंदित होते हैं। और इस बांसुरी के दम पर भगवान कृष्ण तीनों लोगों को अपने चरणों में झुका देते हैं। बड़े बड़े योगी महात्मा जो निराकार ब्रह्म के ध्यान में रहते हैं, जिनका संसार के रूप रंग से कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसे योगी लोग जो समाधि में हैं, लेकिन जब कान में भगवान की बांसुरी का स्वर पड़ता है ना, तब उनकी समाधि टूट जाती है। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगी, ब्रह्मचारी, मुनि जब भगवान की बांसुरी सुनते हैं तो उनका मन भगवान के प्रति पिघल जाता है। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। और भगवान की बांसुरी के बारे में तो भक्त लोग कहते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है, ये बांसुरी बांस की है, इतना ये बांसुरी हमको सताती है, न सोने देती हैं न खाने देती हैं। इस बांसुरी को सुनकर तो घर के काम काज भी हम भूल जाते हैं। भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो गोपिकाएं इस बांसुरी की धुन में इतनी मग्न हो जाती थी कि अपना सब कुछ भूल जाती थी, सब कुछ, सब कुछ। कभी जीवन में हमें भी भगवान की बांसुरी सुनने का सौभाग्य मिले। और ये कान भगवान ने दिए ही इसलिए हैं। ये संसार का कचरा तो बहुत इन कानों में डाल लिया, मन गंदा ही हुआ है। लेकिन अब जीवन हमारा ऐसा बन जाए, इन कथाओं को सुन सुनकर, कीर्तन को सुन सुनकर, कि मन में हो कि हे गोविंद
अब इन कानों की सार्थकता तो तभी होगी जब आपका बांसुरी का स्वर सुनने को मिलेगा। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। बहुत सुन लिया, लेकिन अब ऐसा समय आए कि आपकी बांसुरी की नाद सुनने को मिले। भक्तजन, वृंदावन के सखा लोग भगवान की बांसुरी को सुनते हैं। सखा लोग उस वृंदावन के पावन वन में भगवान के साथ खेल खेलते हैं। खेल हो रहा है, एक पक्ष में भगवान कृष्ण हैं, एक पक्ष में बलराम जी हैं, और सखा लोग आधे आधे हो जाते हैं। जब खेल आरंभ होता है तो खेल का नियम होता है कि जो हार जाएगा वो घोड़ा बनेगा और जो जीतेगा वो उस घोड़े के ऊपर बैठेगा। ऐसा होता है नियम। और जब खेल आरंभ हो जाता है तो हमेशा क्या होता है कि भगवान कृष्ण हार जाते हैं, ठाकुर जी हार जाते हैं। और जब हार जाते हैं ना तो जो ग्वाल वाल सखा हैं वो कहते हैं कि कान्हा अब तुम हार गए हो, अब तुम घोड़ा बनो, हम तुम्हारे पीठ पर बैठेंगे। ठाकुर जी बोलते हैं मैं और घोड़ा, तुमको पता नहीं है, हमारे जो बाबा है ना इस ब्रज वृंदावन के मालिक हैं नंद बाबा, मैं उनका पुत्र हूं, वो राजा हैं, मैं राजकुमार हूं, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। जब ठाकुर जी ऐसा बोलते हैं तो ग्वाल बाल सखा है ना, ठाकुर जी एकदम डांट देते हैं। और यहाँ तक भक्त लोग कहते हैं कि ग्वाल बाल सखा गाली दे करके ठाकुर जी को अपनी टीम से बाहर निकाल देते हैं। पूरी दुनिया में भगवान की आरती स्तुति होती है, लेकिन ब्रज वृंदावन क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भगवान की आरती स्तुति नहीं होती, भक्त लोग उनको प्रेम से गाली भी दे देते हैं। सखा लोग भगवान को डांट देते हैं, खेल से बाहर निकाल देते हैं कि तुम अगर घोड़ा नहीं बनोगे ना तो तुम हमारे साथ खेलोगे नहीं। भगवान बोलते ठीक है, हम खेलेंगे ही नहीं, हम अपना अलग सा खेल खेल लेंगे। सखा लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, निकलो निकलो। अब ठाकुर जी खेल छोड़ करके, सखाओं का साथ छोड़ करके यमुना के किनारे बैठ करके मिट्टी में कोई खेल खेलने लगते। लेकिन ठाकुर जी का मन होता कि मैं अकेला खेल रहा हूँ, वहाँ वो सब खेल रहे हैं, उनको अधिक आनंद आ रहा है। और खेल तो वैसा ही होता है जिसमें सब लोग मिलकर के कोई खेल खेले, सब लोग मिले और फिर कोई खेल हो तो वो कोई खेल है। ठाकुर जी अकेले हैं, सोच रहे हैं कि अगर ये लोग एक बार मुझे बुला लें तो मैं फिर से इनके पास जा सकता हूँ। लेकिन सखा लोग ठाकुर जी को बुलाते ही नहीं, बोला तू खेलता रहे खेल। अब भगवान सोचे कि क्या किया जाए जैसे ये लोग मुझे बुला लें। तो कहते हैं भगवान ने एक योजना सोची, खेलते खेलते मिट्टी के छोटे छोटे लड्डू बनाए और एक लड्डू को उठा करके मिट्टी का भगवान ने अपने मुख में रख लिया। और जैसे ही मुख में रख रहे थे उस समय बलराम जी की दृष्टि पड़ गई। बलराम जी दूर से बोले अरे कान्हा वो मिट्टी है। अब भगवान को लगा कि हाँ इन्होंने मुझे देखा है, तो भगवान भी थोड़े वो उसमें आ गए, हाँ मिट्टी है तो क्या खाएंगे। भगवान चाहते थे कि ये लोग मुझे मनाएं, हमारे सामने हाथ जोड़ें, तो भगवान फिर भी खा गए। और जब ठाकुर जी मिट्टी का खा गए ना लड्डू, तो बलराम जी दौड़े दौड़े गए मैया यशोदा के पास और जाकर के कहा मैया मैया देखो ये कान्हा जो है मिट्टी खा रहा है। और मैया यशोदा आती हैं। अब ठाकुर जी ने देखा कि मैया आ गई, मारेगी डांटेगी, तो एकदम शांत से हो जाते हैं। मैया पूछते क्यों रे लाला, तेरा भाई कह रहा है कि तूने मिट्टी खाई है। ठाकुर जी बोलते मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, साफ साफ झूठ बोलते, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया बोलती हैं कि ये तेरे जो सखा लोग हैं इन्होंने कहा है कि तूने मिट्टी खाई।
ठाकुर जी बोलते मैया ये सब झूठे हैं, ये सब के सब झूठे हैं मैया। मैया बोलते अच्छा ये सब झूठे और तू ही एक सत्यवादी हरिश्चंद्र है? अच्छा ये सब झूठे हैं, तेरा जो भाई है बलराम वो कह रहा है कि तूने मिट्टी खाई। ठाकुर जी बोले मैया क्या बताऊं, मेरे पे जो अत्याचार हो रहा है, पीड़ा मुझे हो रही है, क्या बताऊं। ये बलराम तो सबसे बड़ा झूठा है मैया। मैया इसकी वजह से मैंने खेलना छोड़ दिया है, ये मुझे इतना दुख देता है मैया, इतना दुख देता है क्या बताऊं। मैया मैं एकदम भोला भाला चुपचाप बैठा रहता हूं, तो उस समय ये दाऊ आता है मित्रों को लेकर के, सखाओं को लेकर के, और आकर के मुझे कहता है सखाओं को सुनाते हुए कि कान्हा तू इतना काला क्यों है रे। तो मैया मेरे पास तो इसका कोई उत्तर है नहीं, तो ये बोलता है कि हम बताते हैं कि कान्हा क्यों काला है, सखाओं को सुनाते हुए। ये कान्हा जो है ना, इसके माता पिता तो कोई और ही है। देखो जो नंद बाबा है वो गोरे हैं, यशोदा जी गोरी हैं, और ये है काला। इसका मतलब इसको बाजार से खरीद करके हम लोग लेकर के आए। अब मैया तू बता, ये सुनने के बाद मेरे हृदय पे कितना दुख होता होगा। मैया ये मुझे ऐसा बोलता है, और ये जब ऐसा बोलता है तो सब के सब लोग मुझे ऐसा पूछते हैं कि तू काला क्यों है, तू काला क्यों, तू काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों, तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों। जब सखा लोग गोपियां सब पूछते हैं कि कान्हा तो काला क्यों है, तब भगवान बताते हैं कि मैं काला नहीं था, जन्म से तो मैं गोरा था, जन्म से मैं गोरा था, लेकिन मैं काला इसलिए हो गया। किस लिए? मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया। मैंने काली रात में जन्म लिया ना, इसलिए मेरे शरीर का रंग हो गया काला, और काली गाय का दूध पिया इसलिए मैं हो गया काला। और मेरे कंधे पर जो काली कामर है ना, कंबल, उसका रिफ्लेक्शन मेरे शरीर पर पड़ता है, छाया मेरे शरीर पे पड़ती है। मैं हूं तो गोरा, लेकिन कंबल रखने के कारण मैं काला दिखता हूं। मेरी कमरे भी काली है इसलिए काला हूं। तो सखा लोग बोलते हैं अरे झूठे, ऐसा होता है क्या कभी है? कोई अगर रात में अगर जन्म ले तो उसके शरीर का रंग क्या काला हो सकता है? कोई अगर काली गाय का दूध पिए तो क्या वो काला हो सकता है? झूठा है। सच सच बता तू काला क्यों है? फिर ठाकुर जी असली वजह बताते हैं। ठाकुर जी कहते हैं सखी नैनों में मुझको बैठाती है। जो गोपियां लोग होते हैं भगवान को आंखों में बसा लेती हैं। सखी नैनों में मुझको बसाती है, और नैनों में मुझको बैठाती है। अरे कजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ, कजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ। गाती हैं
और काजल लगाने के बाद उन काली काली आंखों में मुझे बैठा लेती हैं, बसा लेती हैं। अब आंखों में काजल है, मैं हूँ गोरा, लेकिन आंखों में मुझे बैठा लेते हैं, इस कारण मैं काला हो जाता हूँ। ये तो अच्छा था कि द्वापर युग में एक ही रंग का काजल था, काला। अगर अभी होता तो हरा होता, लाल होता। तो वृंदावन की ये सब लीलाएं, ठाकुर जी के साथ ग्वाल बालों की मस्ती। भगवान माँ से कहते हैं कि मैया ये सब झूठे हैं, झूठ बोल रहे, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया कहती है अच्छा, तूने अगर मिट्टी नहीं खाई तो ऐसा कर, मुंह खोल, तू मुंह खोल, मैं देखूंगी। और जब ठाकुर जी मुंह खोलते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के मुंह खोलने पर मैया यशोदा ने भगवान के छोटे से मुख में पूरे संसार को देखा। पूरे संसार को मैया ने देखा, अनगिनत ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, पर्वत, नदी, पहाड़, यहां तक अपने आप को भी मैया ने देखा है। मानो भगवान ने जो कहा कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, इसका मतलब आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैया मैंने अकेले ने मिट्टी नहीं खाई, ये देखो मेरे अंदर पूरा संसार है, सबने मिट्टी खाई है, सब लोगों ने मिट्टी खाई। भगवान ने मिट्टी भक्षण की लीला करके एक संदेश दिया है कि ब्रज वृंदावन की जो मिट्टी है ना, उसमें जो स्वाद है, उसमें जो जादू है, वो संसार के किसी भी पदार्थ में नहीं है। ऐसा है ब्रज वृंदावन। इसलिए भैया जीवन में कभी समय मिले ना तो एक बार वृंदावन अवश्य आना चाहिए, और वृंदावन आकर के वहाँ की जो मिट्टी है, रज है, उसको लेकर के अपने सिर पे जरूर लगाएं। थोड़ी सी रज को अपने मुख में डालें। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो रज है ना, वो बड़ी दिव्य है। 11 साल तक भगवान, और आज भी वहाँ पर हैं भगवान, नंगे पैर पूरे ब्रज 84 कोस में घूमे हैं भगवान। और कितने ही भक्त लोग, बड़े बड़े सिद्ध लोग वृंदावन में रहे हैं, आज भी हैं। तो वहाँ की जो भूमि है बहुत दिव्य है, बहुत दिव्य है। अपने जीवन के सारे पाप ताप सब कुछ खत्म हो जाते हैं एक बार वृंदावन में आकर के उस रज को अपने शीश पर अगर लगा लें। संसार से मुक्ति तो ऐसे ही हो जाती है। संत जन कहते हैं वृंदावन की रज को मर्म न जाने कोई। वृंदावन जो है उसकी जो रज है वो परम श्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़े शीश चढ़े तो मुक्ति मुक्त हो जाए। जो मुक्ति पूरे संसार के जीवों को मुक्त करती हैं, वो मुक्ति गोपाल से, ठाकुर जी से कहती कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान कहते हैं कि ब्रज रज अगर शीश पे लगेगी तो हे मुक्ति तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए ऐसे वृंदावन में जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। संत लोग तो गाते हैं, अरे वृंदावन जाने का जे चाहता है, वृंदावन जाने का जे चाहता है, वृंदावन जाने का जे चाहता है, वृंदावन जाने का जे चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। शीश झुकाने का जे चाहता है, शीश
वृंदावन जाने का जे चाहता है, वृंदावन जाने का जे चाहता है, वृंदावन जाने का जे चाहता है, वृंदावन जाने का जे चाहता है। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं। शीश झुकाने का जे चाहता है, शीश झुकाने का जे चाहता है, शीश झुकाने का जे चाहता है, शीश झुकाने का जे चाहता है। वृंदावन जाने का जे चाहता है, वृंदावन जाने का जे चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। गोता लगाने का जे चाहता है, गोता लगाने का जे चाहता है। वृंदावन जाने का जे चाहता है, वृंदावन जाने का जे चाहता है। राधे राधे गाने का जे चाहता है, राधे राधे गाने का जे चाहता है। वृंदावन जाने का जे चाहता है, वृंदावन जाने का जे चाहता है। हो राधे राधे गाने का जे चाहता है। ऐसा ब्रज वृंदावन है, एक बार कोई चला जाए तो राधा नाम की छाप उसके हृदय पे लग जाए। आप आइए वृंदावन, फिर देखिए कैसे भक्ति नहीं होगी। अरे रोम रोम में राधा नाम बस जाएगा, कृष्ण आपकी आंखों में बस जाएंगे, और कोई न कोई संत की कृपा होगी तो संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जीवन में एक बार तो समय निकाल करके आप वृंदावन अवश्य आइएगा, जरूर आइएगा। ऐसा ब्रज वृंदावन का धाम है। अनेक भगवान की लीला ब्रज क्षेत्र में हो रही है। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं कि वृंदावन की एक बहुत प्रसिद्ध लीला हुई, जिसे हम और आप सभी रास लीला के नाम से जानते हैं। जो गोपिकाएं कात्यायनी देवी की उपासना की हैं और माँ कात्यायनी देवी से ये वर मांगा है कि नंद बाबा का जो लड़का है, नंद गोप का जो लड़का है, वो हमारा पति बने। ब्रज वृंदावन की गोपियां ये चाहती हैं। और देखिए, ऐसा चाहने में कोई अपराध नहीं है। हम लोग बहुत बार कभी कभी जो जानते नहीं है, शास्त्र को पढ़े नहीं है, भक्त नहीं है, वो कभी कभी ऐसी शंका करते हैं कि कृष्ण का चरित्र कैसा है। अनेक गोपियों के साथ ये रहता है, रास करता है, छेड़ता है, वस्त्र हरण करता है। विचार आता है ना बहुत लोगों के मन में। लेकिन एक बात बताइए कि कृष्ण है कौन? कृष्ण कौन है? पहले हमको ये समझ लेना चाहिए। हमारे महाराज जी कहते हैं और भी संत महात्मा कहते हैं, कृष्ण लीला पढ़ने से पहले कृष्ण को अगर समझना है कि कृष्ण कौन है तो इसके लिए भगवत गीता जरूर पढ़ना चाहिए। जिस व्यक्ति ने ईमानदारी से भगवत गीता पढ़ ली है उसके मन में कभी भी कृष्ण लीला को लेकर के कोई संदेह आएगा नहीं, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं इस संसार का मालिक हूँ, अहम सर्वस्व प्रभो, मैं सबका प्रभु हूँ, मालिक हूँ, माता दाता पितामह, मैं सबका माता पिता हूँ। अहम कालोस्मि, मैं काल हूँ, मृत्यु हूँ।
मतलब भगवान ने भगवत गीता में अनेक श्लोकों में ये बात कही है कि मैं ईश्वर हूं, परम ईश्वर हूं, सबका पति हूं। तब आप विचार कीजिए कि जो सबका मालिक है पहले से ही, जो सबके पति हैं पहले से ही, पति शब्द का अर्थ होता है जो पालन करे। संसार में जो स्त्री के जो पति होते हैं ना, पुरुष, उनको इसलिए पति कहा जाता है क्योंकि वो पालन करते हैं। लेकिन संसार के पति तो सिर्फ शरीर का पालन करते हैं, लेकिन भगवान तो ऐसे पति हैं जो शरीर का तो पालन करते ही हैं, साथ ही साथ में हम आत्माओं का भी पालन करते हैं। हमारे वास्तव में अगर कोई पति हैं, पालन करने वाले हैं, मालिक हैं, तो भगवान हैं। और जो ब्रज वृंदावन की जो गोपिकाएं हैं वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। जब भगवान राम का अवतार हुआ तब अनेक ऋषि मुनियों ने, अनेक उस समय स्त्रियों ने राम जी के प्रति ये भाव रखा कि राम हमारे पति बने। अब जब ये इच्छा हुई तो उस समय राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक नारी व्रत था उनका। तो उस समय राम जी ने जिन जिन लोगों ने ये इच्छा की कि राम जी हमारे पति बने, उन लोगों की इच्छा द्वापर युग में पूरी की है। और द्वापर युग में भगवान ने अनेक स्त्रियों को पुनः ये अवसर दिया जन्म दे करके कि आप हमको पा सकते हैं। यहाँ तक बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी द्वापर युग में गोपी का रूप लेकर के भगवान के साथ आनंद पाए हैं, सेवा किए हैं। और गोपी शब्द का अर्थ ही होता है जो अपनी इंद्रियों को पी जाए, अपने शरीर को पूर्ण रूप से कृष्ण में डुबो दे, जिन्हें शरीर का, स्वयं के शरीर का, संसार का कोई सुध बुध ना हो, वो गोपी हैं। इसलिए कभी भी मन में ऐसा गंदा विचार हमको नहीं लेकर के आना चाहिए कि ये गोपिकाएं, ये सब तो पता नहीं क्या है। कृष्ण लीला जो है ना वो भक्तों के लिए है। जो भक्त हो जाते हैं, जो कृष्ण को भगवान स्वीकार लेते हैं, उनके लिए कृष्ण लीला है। इसलिए आप देखिए भागवत कथा में सुखदेव जी ने भी परीक्षित जी को पहले अन्य अन्य भगवान के जो अवतार हुए उनकी कथाओं को सुनाया, अन्य भक्तों की कथाओं को सुनाया। और फिर अंत समय में जब थोड़े ही दिन बचे थे परीक्षित जी महाराज के, तब उस समय कृष्ण लीला को कहना आरंभ किया। मतलब पहले कृष्ण लीला की, कृष्ण कथा की भूमिका सुखदेव जी ने बनाई है और अब कृष्ण कथा आरंभ की है। तो भगवान कृष्ण की लीला जो है बड़ी अद्भुत है, और उसमें भी रास लीला गोपियों के साथ, वो तो बड़ी अद्भुत। ये रास लीला ऐसी लीला है जिसमें भगवान शिव ने भी आने की इच्छा की है। नित्य वृंदावन में रास होता है, नित्य, हमेशा, आज भी होता है। वृंदावन में निधिवन है जहां पर ठाकुर जी का रास अभी भी होता है। और जब ठाकुर जी रास खेलते हैं तब विश्व ब्रह्मांड से जो भी भगवान के माधुर्य भाव के उपासक हैं, जो भगवान को अपना स्वामी स्वीकारते हैं, पति स्वीकारते हैं, वो सब रास में आते हैं। और ऐसी कथा है कि एक बार भगवान शिव ने भी इच्छा की, माता पार्वती रास का आनंद लेती हैं, तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, तुम हमेशा जाती हो रास में, एक बार मुझे भी रास में तुम लेकर के चलो, मेरी बड़ी इच्छा है रास देखने की। माता पार्वती ने कहा कि बाबा, रास में तो वो ही जा सकता है जो गोपी होता है। रास में पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण है। अगर आपको रास में आना है तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। और कहते हैं पार्वती जी ने बड़ा सुंदर शिव जी का श्रृंगार किया है, सुंदर लहंगा पहनाया है, सुंदर चुनरी उड़ाई है, आभूषण पहनाए हैं, और बढ़िया सुंदर घूंघट निकाला है शिव जी का।
और माता पार्वती ने कहा देखो मैं लेकर तो आपको जाऊंगी, लेकिन वहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोने में खड़े होकर के रास को देखते रहना है बस। हम सब नाचेंगे लेकिन आप नाचना मत, क्योंकि पार्वती जानते हैं कि शिवजी ने अगर नाचना आरंभ किया ना तो सबका नाच हो जाएगा बंद। क्योंकि शिवजी का जो नाच होता है ना बड़ा खतरनाक होता है, तांडव। शिवजी जब नाचते हैं तो सबका नाच बंद हो जाता है। शादियों में होता है ना बहुत बार, जो माताएं लोग होती हैं बड़े अच्छे से नाचती रहती हैं एकदम सिस्टम से, लेकिन जो पुरुष लोग होते हैं जब वो नाचना आरंभ करते हैं तो कुछ भी इधर उधर हाथ मारते रहते हैं, पैर मारते रहते, उछलते रहते हैं। तो बेचारी जो माताएं लोग होती है वो सब साइड में हो जाती है, ठीक है तुम नाचो। तो शिवजी का जो नाच है वो ऐसे ही है कुछ। माता पार्वती ने कहा कि आप चुपचाप जाकर के वहां पर बस बैठ जाना, देखते रहना। शिवजी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल। अब जब रास में आए हैं भोले बाबा, शिवजी ने एक कोना देखा, वहां पर खड़े हुए घूंघट निकाल करके और देख रहे कहाँ श्याम सुंदर हैं, कहाँ श्री कृष्ण हैं। और थोड़ी देर में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को साथ में लेकर के जब आए हैं रास में, भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपिकाओं को अपने पास में बुला लिया और फिर भगवान ने बड़ी प्रेम की बंसी बजाई है। और जब बड़ी प्रेम की बांसुरी बजी है ना, तब सबको आनंद आने लगा। ठाकुर जी की बांसुरी से सबको आनंद आ रहा है। सब ठाकुर जी को घेर करके खड़े हैं, लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी कि सब लोग तो मेरे पास आ गए, वो गोपी वहां क्यों खड़ी है। तो ठाकुर जी ने बाकी गोपियों से कहा कि वो कौन है, उसको भी इधर बुलाओ। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु वो गोपी है ना, उसको वहीं आप रहने दो, उसको अपने पास में आप मत बुलाओ। भगवान सोचे कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। भगवान ने बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी इस बार बजी है कि सब लोग सुध-बुध भूल गए। और भगवान की बांसुरी को सुनकर के महादेव तो इतने सुध-बुध बोले कि अपना सिर हिला करके झूमने लगे। और जैसे ही महादेव सिर हिला हिला कर झूम रहे हैं, अब महादेव के गले में जो सांप है उसको भी आनंद आया, तो घूंघट में से बाहर निकल करके सर्प देवता भी नाचने लगे। और फिर क्या था, मस्ती चढ़ी, महादेव के सिर से जो चुनरी थी वो हट गई। और भगवान श्री कृष्ण समझ गए, अरे ये तो हमारे सखा आए हैं, सखी का रूप लेकर के। भगवान कृष्ण ने महादेव को अपने हृदय से लगाया और रास का सुख देने के लिए भगवान शिव को गोपी का वेश प्रदान किया। आज भी वृंदावन में भगवान शिव का एक मंदिर है जिनका नाम है गोपेश्वर महादेव। वहां पर भगवान शिव का श्रृंगार होता है जिससे गोपियों का श्रृंगार होता है। ऐसा अद्भुत ये रास है, अद्भुत रास। ठाकुर जी ने वृंदावन में गोपिकाओं को रास का सुख देने के लिए सुंदर बांसुरी बजाई है। और जब भगवान की बांसुरी बजी है, सारी गोपिकाएं अपना काम धाम छोड़ करके भगवान के पास आने लगी। कुछ गोपिकाएं अपने घर के कार्यों में व्यस्त थी, भोजन बना रही थी, भोजन को छोड़ दिया। कुछ गोपिकाएं अपने सास ससुर पति की सेवा में थी, सेवा छोड़ दी। कुछ गोपिकाएं घर के अन्य कार्यों में व्यस्त थी, श्रृंगार में थी। कुछ गोपिकाएं अपना श्रृंगार कर रही थी। जैसे ही बांसुरी की ध्वनि को सुनी, जो होठों पर लगाना चाहिए था वो आंखों पर लगा लिया, और जो आंखों पर लगाना चाहिए था वो होठों पर लगा लिया। खो गई हैं और भाग रही हैं, भाग रही हैं, भाग रही हैं, भाग रही हैं। और भागते 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 सब लोग वृंदावन के उस वन में यमुना के किनारे शरद पूर्णिमा की रात्रि को कदम के वृक्ष के नीचे भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, ठाकुर जी को आकर के निहार रही हैं, भगवान को निहार रही हैं गोपिकाएं।
भगवान ने सबसे पहले स्वागत किया है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान पीता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान ने स्वागत किया है, स्वागत है आपका। लेकिन भगवान ने पूछा कि आप क्यों आई हैं? अच्छा, ये शरद पूर्णिमा की रात्रि को वृंदावन को देखने के लिए आई है। अच्छा, आप लोग मुझे देखने के लिए आई हैं, है ना? देख लिया, अब आप जाओ, अब आप जाओ। गोपिकाओं ने कहा प्रभु ये तो अन्याय है। एक तो आपने हमको बुलाया, बांसुरी सुनाई, और हम जब आपकी सेवा में आई हैं तो आप हमको त्याग रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। भगवान ने कहा कि तुम लोग परिवार वाली हो, तुम्हारे पति हैं, तुम यहाँ क्यों आई? गोपिकाओं ने कहा प्रभु सत्य सत्य आप बताइए कि हम जीवों के वास्तव में पति कौन है? ये संसार के पति तो इस शरीर से संबंध रखते हैं, लेकिन प्रभु हमारा और आपका संबंध तो आदि काल से है। प्रभु गोपिकाओं की जब ये बात ठाकुर जी ने सुनी, भगवान ने गोपिकाओं को स्वीकार किया है और कहते हैं भगवान ने गोपिकाओं की सेवा की है। भागवत में सुंदर वर्णन है इस कथा का। जब गोपियों ने देखा कि भगवान हमारे साथ हैं, तब उस समय सुखदेव जी कहते हैं गोपिकाओं को थोड़ा सा अभिमान आ गया कि हम कितनी भाग्यशाली हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। और जैसे ही अभिमान आया, भगवान गोपिकाओं को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। और उस समय गोपिकाएं बहुत दुखी हुई हैं, और दुख में गोपिकाओं ने एक गीत गाया है भगवान को पुकारने के लिए, जिसे गोपी गीत कहते हैं। गोपिकाएं कहती हैं हे प्रभु जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हे दैत्य दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते। गोपिकाएं कहती है प्रभु आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए? जब से आपका जन्म हुआ है तब से ये ब्रज वृंदावन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया है। प्रभु वैकुंठ की लक्ष्मी इंदिरा ब्रज में वास करती हैं। आपसे इस ब्रज की शोभा है, आपसे हमारी शोभा है। हे कृष्ण आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए? आपके चरण कमल बहुत कोमल हैं प्रभु, और उन चरणों को आपने इस रात्रि में वन में रख दिया है। वन के इस भूमि पर कंकर पत्थर काटे होंगे, कहीं आपको चोट लग सकती है, कांटा चुभ सकता है, इसलिए प्रभु आप आ जाइए, मत जाइए। अगर आप नहीं आएंगे ना तो हमारे प्राण छूट जाएंगे। हम अभी तक जो जीवित है ना प्रभु, वो आपकी कथा सुन करके जीवित हैं। हमारे मन को शांत करने के लिए आप पधारिए। जब गोपिकाओं ने इस प्रकार से स्तुति गाई है तो भगवान स्तुति को सुनकर के गोपिकाओं के सन्मुख आ गए। भगवान को बुलाने का उपाय गोपिकाओं ने बताया है कि भगवान को अगर बुलाना है ना तो भगवान को गीत सुनाओ, भगवान की स्तुति गाओ, भगवान के नाम का कीर्तन करो तो भगवान हमारे पास आ जाए। और जब ठाकुर जी पास में आए हैं, फिर उस समय जो ब्रज वृंदावन में सुंदर महारास हुआ है, सुंदर सा महारास श्री राधा रानी जी हैं, ठाकुर जी हैं और अनंत गोपिकाएं हैं।
और भगवान की उस समय अद्भुत लीला हुई। जितनी गोपिकाएं हैं उतने ही ठाकुर जी हो गए, और सबके साथ फिर भगवान ने जो रास किया है वो रास परम अद्भुत है। आइए हम भी रास का भजन के माध्यम से आनंद लें। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। हो पानी लागे जी माने पानी लागे, हो पानी लागे जी माने पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, ओ माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। ओ जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। हे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मिसरे अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिसरे अब ना कोई मिठाई। नर आठो याम राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो याम,
हो तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मुरली ने टेरत सुमरत बारंबार, कान्हा नित मुरली ने टेरत सुमरत बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन तौ न पावे पार, कोटिन रूप धरे मनमोहन तौ न पावे पार। रंग रूप की छबीली पटरानी लागे, पटरानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, ओ माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। ओ माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। बोले श्री रास बिहारी भगवान की जय। ठाकुर जी की सुंदर रास लीला ब्रज में हुई, आज भी होती हैं। जो भक्त हैं, प्रेमी हैं, उन्हीं को रास का दर्शन हो पाता। लेकिन एक बात कहें आपसे, अगर आपको रास का आनंद लेना है, आपकी इच्छा है कि हम तो अभी से आज से ही रास का आनंद लें, तो संत जन इसकी भी एक सुविधा बताते हैं। अगर आप रास का सुख लेना चाहते हैं तो इसका उपाय यह है कि आप भगवान के नाम का माला के ऊपर जप कीजिए। माला के ऊपर जो भक्त लोग जप करते हैं ना, तो जैसे माला घूमती है तो ऐसा ही लगता है जैसे मानो रास हो रहा हो। और जो माला होती है ना, उसमें 108 मोती होते हैं और एक मुख्य मोती होता है जिसे सुमेरु मोती कहते हैं। तो जो मुख्य मोती होता है वो कृष्ण स्वरूप है, बाकी के जो मोती हैं वो गोपिकाओं के रूप में है। तो मानो भक्त जन माला फेरते समय ये भाव लाते हैं, ये सुख अनुभव करते हैं कि जैसे रास हो रहा है। और जब कृष्ण नाम जब हम उच्चारण करते हैं तब वही कीर्तन है, वही गीत है। और ऐसा करते 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 जब मन का अभ्यास हो जाता है तब फिर भगवान अपने इस दिव्य लीला का रस भी हमको देते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप भगवान के नाम का खूब जप कीजिएगा, खूब हरि नाम का आप जप कीजिए, ये आपसे प्रार्थना है। बहुत लोग भक्त कहते हैं कि महाराज जी आप कहते हैं हरि नाम का जप करना चाहिए, और हमारे मन में भी ऐसा भाव आता है कि हाँ हमको हरि नाम का जप करना चाहिए,
लेकिन जब तक कथा सुनते हैं, कथा में होते, तब तक ये भाव होता है। जैसे ही कथा पूरी हो जाती है तो फिर धीरे 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 ये भाव मिटने लग जाता है, भक्ति छूट जाती है। और होता ही ऐसा है कि माला भी अगर हम ले लें हाथ में, 2-3 दिन होएगी और फिर धीरे धीरे माला छूट जाएगी, है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि हमको भक्तों का संग नहीं मिलता, साथ नहीं मिलता। हम जैसा करना चाहते हैं अगर वैसे लोगों का साथ मिले, उसी भाव वाले भक्तों का, तो हमारा फिर भक्ति कभी छूटेगा नहीं। तो इसके लिए एक सुविधा है आपके लिए, हमने भक्तों का एक संग बनाया है, समूह बनाया है। हमने भक्तों का एक समूह बनाया है जिसमें प्रतिदिन भक्त लोग माला जप करते हैं, हरि नाम का जाप करते हैं। और जो भक्त माला जप करता है वो फोन के ऊपर हमको SMS डाल देता है कि आज मेरी इतनी माला हो गई। रात को सोने से पहले पहले जब भी वो सोए, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जब भी वो सोए, तो दिन भर में कितनी माला हुई हैं वो SMS के द्वारा हमको बता देता है। ऐसे बहुत सारे भक्त लोग हैं पूरे भारत से। तो ऐसा करने से क्या होता है कि एक भाव होता है कि प्रतिदिन हम महाराज जी को बताएंगे कि हमने ऐसे माला की है आज का। और जिस दिन मैसेज नहीं आता है तो हमारी ओर से मैसेज आता है कि आज की माला क्यों नहीं हुई, है ना। हम पूछते भी हैं। तो एक भाव होता है कि हमको माला करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस संग से आप जुड़ें, प्रतिदिन भगवान का नाम जप करें, चाहे आपके पास अभी माला हो या ना हो, लेकिन एक इच्छा है कि हम जप करें प्रतिदिन और भी भक्ति संबंधित जानकारी हम प्राप्त करें, ज्ञान लें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आपके हाथ में एक स्टिकर आज है, स्टिकर है ना आज आपके, जिसमें हरि नाम लिखा है, महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है। ऐसा स्टिकर आपको आज दिया गया है, आपके हाथ में है वो। उसमें हमारे संघ का एक फ़ोन नंबर लिखा है, आप सब उसको देख रहे होंगे। और जिनको स्टिकर नहीं मिला है तो वो ले भी सकते हैं, वहाँ पर भक्त हैं हेमंत प्रभु, वो आपको स्टिकर देंगे। ये स्टिकर है, इसको आप अपने घर में चिपका भी सकते हैं, भगवान का नाम है। और कौन सा नाम बोलना है इसमें लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रतिदिन भक्ति करें और अच्छे अच्छे ज्ञान प्राप्त करें, जानकारी प्राप्त करें, तो इस स्टिकर में जो फ़ोन नंबर है उस फ़ोन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। आजकल तो फ़ोन सबके पास है, इंटरनेट वाला, है ना। और उसमें व्हाट्सएप होता है, एक एप्लीकेशन होता है, सब लोग जानते हैं, जिसमें SMS हो सकता है। और अगर किसी के पास साधारण फ़ोन है, सिंपल फ़ोन, तो भी उसमें SMS का एक फंक्शन होता है। तो आप इस फ़ोन नंबर को अपने फ़ोन में सेव आप कीजिएगा। अगर अभी समय हो तो अभी आप सेव कर सकते हो, नहीं तो घर पे जाके आराम से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। इसको सेव करने के बाद आप अपना नाम और जहाँ के आप हैं, आपका पता जो है वो आप SMS के द्वारा भेज दीजिए, जिससे आपका एक अकाउंट बन जाएगा। तो हमारी ओर से जो भक्त लोग हैं वो आपसे हमेशा संपर्क में रहेंगे, आपकी भक्ति छूटेगी नहीं। और आपके मन में कोई भी भक्ति संबंधित कोई जिज्ञासा हो, सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं इन फ़ोन नंबर के द्वारा, है ना। और इंटरनेट पर हमारी अनेक कथाएं, जो भी कथाएं होती हैं यूट्यूब के ऊपर वो आती हैं। तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का भी चैनल लिंक उसमें जी
भगवान कृष्ण के चाचा हैं, वसुदेव जी के भाई हैं। तो अक्रूर जी जब वृंदावन में आए हैं, नंद बाबा यशोदा जी से अक्रूर जी ने कहा कि मैं कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर जाना चाहता हूँ। नंद बाबा यशोदा जी ने पहले तो साफ साफ मना कर दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने जिद की कि हमको जाना है, एक दिन के लिए हम जाएंगे और फिर हम आ जाएंगे, एक बार आप हमको जाने दो। जब भगवान कृष्ण ने ये इच्छा व्यक्त की कि हमको जाने दो, हम जल्दी आ जाएंगे, तब न चाहते हुए भी यशोदा जी ने और नंद बाबा ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन जल्द ही वापस आ जाना। लेकिन उनको क्या पता था कि कृष्ण अब जा रहे हैं तो वापस आएंगे नहीं। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर ये शिक्षा दी, भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, और धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के लिए भगवान ने अपने प्रेमियों को छोड़ दिया। मतलब धर्म श्रेष्ठ है। भगवान ने ब्रज वृंदावन का त्याग किया। ठाकुर जी मथुरा आए हैं, और भगवान जब मथुरा आए तो सर्वप्रथम कंस का एक धोबी मिला भगवान को, जिसके पास बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र थे। भगवान ने देखा कि हम गांव से शहर में आए हैं तो कुछ सुंदर वस्त्र हमारे पास भी होने चाहिए। तो भगवान ने उस कंस के धोबी से कहा कि तुम हमको कुछ वस्त्र दे दो, हमको वस्त्रों की आवश्यकता है। उस धोबी ने साफ साफ मना कर दिया कि ये महाराज के वस्त्र हैं और तुम लोग ग्वाले हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इतने सुंदर वस्त्रों की मांग की। धोबी ने भगवान कृष्ण का अपमान किया, और जब धोबी ने भगवान कृष्ण का अपमान किया, भगवान को बड़ा क्रोध आया, और भगवान कृष्ण ने एक खींच के थप्पड़ मारा, जिससे धोबी का सिर अलग हो गया, धोबी का वध हो गया। भगवान कृष्ण ने जो वस्त्र पड़े थे उनमें से सुंदर वस्त्र को लिया और भगवान पहन लिए। बलराम जी पहन लिए, कृष्ण बलराम दोनों ने वस्त्र पहन लिए। अब भगवान ने जो वस्त्र पहने, भगवान तो छोटे से थे और वो वस्त्र थे किसी बड़े आदमी के, तो भगवान के शरीर पर वो वस्त्र बड़े अजीब दिख रहे थे। तो जब भगवान उन वस्त्रों को पहन करके चल रहे थे, तब उस समय एक दर्जी ने ठाकुर जी को देखा कि ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं लेकिन वस्त्र इनके ठीक नहीं हैं। दर्जी ने विनती की कि प्रभु आप हमें सेवा का अवसर दीजिए, ऐसे हम आपके लिए वस्त्र बनाएंगे, इन वस्त्रों को सुधार देंगे जो कि आपको बहुत सुंदर लगेंगे। और दर्जी ने भगवान की सुंदर सेवा की, भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया। आगे भगवान चले सुंदर वस्त्र पहन करके, तो मथुरा की सड़क पर एक माली मिला जो सुंदर सुंदर हार लेकर के खड़ा था। ठाकुर जी को हार पहनाया, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, माली को भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान फिर आगे बढ़े तो एक कुब्जा मिली जो कि कंस की दासी थी। अपने हाथ में सुगंधित अंगराख लेकर के वो जा रही थी। भगवान ने कहा कि अरे सुंदरी, ये अंगराग तो तुम हमको दे दो। कुब्जा को लगा कि ये तो कंस का अंगराग है, उसके शरीर पर लगता है, लेकिन वास्तव में ये सुगंधित अंगराग तो इन श्याम सुंदर को लगे तो ही आनंद आएगा। और कुब्जा ने भगवान के शरीर पर अंगराग लगा दिया। भगवान ने देखा कि कुब्जा का शरीर झुका हुआ है, पीठ पर कुबड़ निकला हुआ है। भगवान ने एक चरण से कुब्जा के चरणों को दबाया, एक हाथ से भगवान ने कुब्जा की ठोड़ी को पकड़ा, एक हाथ भगवान ने कुब्जा की पीठ पर रखा और एक झटका मारा, कुब्जा सीधी हो गई, उसका जो कुबड़ था मिट गया।
और भगवान का स्पर्श पाने से कुब्जा ठीक हो गई, सुंदर हो गई। कुब्जा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप एक बार हमको सेवा का अवसर दीजिए। भगवान ने कहा कि हम कुछ कार्यों में व्यस्त हैं, जब हम इन कार्यों से समय निकालेंगे तब आपके पास आएंगे। भगवान आगे बढ़े हैं और कंस के पास एक शिव धनुष था जो कि परशुराम जी के द्वारा कंस को मिला था। और परशुराम जी ने कहा था कंस को कि जो इस शिव धनुष को तोड़ देगा उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। 2 शिव धनुष थे परशुराम जी के पास। एक शिव धनुष जनक जी को दिया जिसको राम जी ने तोड़ा, और एक शिव धनुष कंस को मिला जिसको भगवान कृष्ण ने तोड़ा। भगवान ने शिव धनुष को तोड़ दिया, और जब कंस को ये बात पता चली तो कंस ने मान लिया कि जो आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, वो आकाशवाणी सत्य हो रही है। लेकिन मंत्रियों ने कहा महाराज आप इतना भयभीत मत होइए, हमारे पास बड़े बड़े पहलवान लोग हैं, ऐसे ऐसे पहलवान लोग हैं जो पत्थर को फोड़ दे, बड़े बड़े पहाड़ को चूर चूर कर दे। और पहलवानों का उस समय कुश्ती आरंभ हुआ जिसमें कृष्ण और बलराम को बुलाया गया। रंगभूमि में श्री कृष्ण बलराम उतरे हैं। बड़े बड़े पहलवानों ने भगवान कृष्ण को चुनौती दी, और जब भगवान ने चुनौती स्वीकार की तो मल्ल युद्ध आरंभ हुआ, और भगवान ने कुश्ती में सभी पहलवानों को मार दिया। जब कृष्ण बलराम ने पहलवानों का वध किया है, फिर भगवान ने कंस को मारने का विचार किया। कंस ने बहुत प्रयास किया कि कृष्ण को मार दे, लेकिन भगवान ने कंस के बालों को पकड़ के घसीटते हुए रंगभूमि में ला करके पटक दिया, और भगवान कृष्ण कंस के सीने के ऊपर बैठ गए। और भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के लिए अपनी मुष्टिका को ऐसे बांधा और जोर से कंस के ऊपर मुष्टिका का प्रहार किया। भगवान कृष्ण के प्रहार से कंस का वध हो गया, खून की उल्टी हुई। और सुखदेव जी कहते हैं कि कंस का भगवान ने वध किया ना, वास्तव में कंस का उद्धार हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का वध हुआ, मथुरा कंस के अत्याचारों से मुक्त हो गई। भगवान तुरंत पहुंचे, महाराज अग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किए, और फिर अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किए। 11 साल के बाद वसुदेव जी और देवकी जी ने भगवान को देखा है, बड़े प्रेम से मिले हैं माता पिता, बहुत प्रेम से। फिर भगवान मथुरा में ही रह गए, और समय आने पर वसुदेव जी और देवकी जी ने भगवान के बहुत सारे संस्कार करवाए, उपनयन संस्कार हुआ, और गुरुकुल में भगवान को भेजा गया विद्या देने के लिए। भगवान सांदीपनि ऋषि जी के यहाँ पर अध्ययन के लिए आए हैं, और 64 दिन भगवान ने अध्ययन किया, 64 कलाओं को भगवान ने सीख लिया। भगवान मथुरा लौट कर के आए तो कंस का ससुर है जरासंध, मगध देश का राजा। जब जरासंध ने ये सुना कि कृष्ण ने मेरे दामाद को मार दिया है, मेरी बेटियों को विधवा बना दिया है, तो बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण किया। और कहते हैं जरासंध ने अनेकों बार आक्रमण किए, लेकिन जब जब आक्रमण करता भगवान कृष्ण उसको हरा देते, सारी सेनाओं को मार देते और अकेले जरासंध को जीवित छोड़ देते। अगली बार फिर आता। ऐसे भगवान ने जरासंध को 17 बार हराया, 17 बार। लेकिन 18वीं बार में जरासंध ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया, ब्राह्मणों को खूब खिलाया पिलाया,
और ब्राह्मणों से जरासंध को आशीर्वाद मिला कि इस बार तुम विजयी हो गए। और फिर जब आक्रमण हुआ तो भगवान ने ब्राह्मणों के आशीर्वाद की लाज रखने के लिए युद्ध के मैदान को छोड़ दिया। भगवान रण को छोड़ करके भाग गए, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की। भगवान फिर मथुरा के समस्त यादव लोगों को लेकर के, परिवार को लेकर के गुजरात में समुद्र के बीच में एक सुंदर शहर बसाया जिसका नाम पड़ा द्वारिका। इस प्रकार से द्वारिका बसाई है। सुंदर ठाकुर जी की द्वारिका है और उस द्वारिका में ठाकुर जी द्वारिकाधीश के नाम से विराजे हुए हैं। भगवान अपने समस्त परिवार के साथ वहां पर रह रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार की घटना है, भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बनकर के रह रहे हैं और महाराष्ट्र में विदर्भ नामक एक राज्य है जिसकी राजधानी है कुंडिनपुर, जहाँ के राजा हैं राजा भीष्मक। राजा भीष्मक बड़े श्रेष्ठ राजा हैं जिनके 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा आसीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य 5 भवन पुत्रा कन्या एका वरानना। 5 पुत्र 1 कन्या हैं। पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं जिनका नाम है रुक्मी और कन्या हैं जिनका नाम है रुक्मणी। अब जो रुक्मणी जी है ना, वो भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, कभी मिली नहीं है, लेकिन प्रतिदिन कोई ना कोई संत महात्मा आते हैं और भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हैं। तो कथा सुनते सुनते रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया। अब एक दिन की बात, रुक्मिणी ने जबरदस्ती रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया। शिशुपाल जो कि भगवान का शत्रु था, भगवान को अपना दुश्मन मानता था। रुक्मणी का विवाह रुक्मिणी ने, बड़े भाई ने किसी की इजाज़त नहीं ली और शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया और आदेश दे दिया कि तुम बारात लेके आ जाओ। अब इधर रुक्मिणी जी को जब पता लगा तो रुक्मिणी जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन कौन सुने। तब उस समय रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा, प्रेम पत्र, जिस पत्र में रुक्मिणी जी कहती हैं भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरते अंगतापम रूपम दृशम दृशिमताम अखिलार्तलाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे प्रभु, हे कृष्ण, आप सोच रहे होंगे कि रुक्मिणी से तो हम मिले नहीं, रुक्मिणी को कभी देखे नहीं, फिर रुक्मिणी को हमसे प्रेम कैसे हो गया। तो प्रभु, आपकी कथाओं को सुनने से मुझे आपसे प्रेम हो गया। अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे स्वीकार लीजिए। मेरे घर वाले जबरदस्ती शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु मैं हृदय से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। अगर आप अब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे ना प्रभु, तो प्रभु ये शिशुपाल आकर के आपकी रुक्मिणी को लेकर चला जाएगा।
और समाज में आपकी अपकीर्ति होगी प्रभु, क्योंकि सिंह का भार अगर सियार लेकर चला जाए तो ये सिंह की बेइज्जती है, इसलिए आप स्वीकार लीजिए। और अगर आप नहीं आए तो ये रुक्मणी विष खाकर के अपने प्राणों को त्याग देगी, लेकिन कभी किसी दूसरे से विवाह नहीं करेगी, इसलिए आप स्वीकार लीजिए। ऐसे अनेक भाव उस पत्र में रुक्मणी जी ने लिखे हैं। और एक ब्राह्मण के हाथों वो प्रेम पत्र रुक्मणी जी ने चुपके से द्वारकाधीश के पास भिजवा दिया। अब वो विप्र देवता जल्दी से द्वारिका पहुंचे हैं, भगवान कृष्ण से मिले हैं, और भगवान कृष्ण ने वो पत्र देखा है। और देखते ही भगवान कृष्ण को रुक्मणी के प्रति प्रेम भाव जागृत हुआ। भगवान ने उसी समय रथ तैयार किया, उन विप्र देवता को रथ में बैठाया और भगवान रथ को दौड़ाते हुए कुंडिनपुर पहुंच गए हैं। जब भगवान कुंडिनपुर पहुंचे उस समय शिशुपाल बारात लेकर आ चुका था और रुक्मणी जी इधर इंतजार कर रही हैं। श्री राधे, आप सभी बच्चे लोगों से निवेदन है कि जो आस-पास में माताएं बैठी हैं उनको चुप शांति से बैठाएं, क्योंकि यदि आप कथा में वार्तालाप करेंगे तो आप लोगों को एक तरह का अपराध लग जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ये अपराध ना करें। जो आस-पास में बच्चे हैं उनको बैठा करके उनको शांति से कथा श्रवण कराएं। और पिंटू जी, पिंकू जी, जो भी आस-पास में खड़े हैं भाई बंधु लोग, सब लोग को बैठाइए, कोई खड़े ना रहे। श्री राधे, इतनी अच्छी इतनी बड़ी पंडाल बनाई गई है, आप सब लोग को बैठने के, जो चबूतरा पर भी खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं। श्री राधे, ये आप शांति की व्यवस्था में दान दें। श्री राधे, ये आप सब लोग के शांति के द्वारा, बच्चे लोग आप लोग सामने आ जाओ। श्री राधे, कोई यत्र तत्र खड़े नहीं रहेंगे और कोई आवाज जैसे मानो कि कोई नहीं है, सब लोग होने के बावजूद भी ऐसा लगे कि कोई हल्ला गुल्ला आवाज नहीं है। बच्चे लोग एक बार साथ। श्री राधे, अजय जी के बच्चे लोग को थोड़ी सी साइड रखिए। तो इधर रुक्मणी जी भगवान का इंतजार कर रही हैं कि कब प्रभु आएंगे, कब आएंगे, इंतजार में है और विचार करेगा नहीं आए ना तो आज मेरा दिन अंतिम दिन होगा। उसी समय ब्राह्मण देवता आए हैं। रुक्मणी जी ने पूछा कि क्या हुआ, द्वारकाधीश आए हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा हाँ, द्वारकाधीश आ चुके हैं। फिर क्या था, रुक्मणी जी को इतना आनंद हुआ, रुक्मणी जी ने ब्राह्मण देवता को कह दिया कि द्वारकाधीश तक मेरा संदेश पहुंचा देना कि आज मैं गौरी पूजा के लिए जब मंदिर जाऊं उस समय आप मेरा मंदिर से आप हरण कर लीजिएगा। ब्राह्मण देवता ने भगवान कृष्ण को ये संदेश सुना दिया। इधर आज रुक्मणी जी ने सखियों के साथ मिलकर के अपना सुंदर श्रृंगार किया है। आज बहुत खुशी है ना रुक्मणी जी को कि मेरे ठाकुर जी आज मुझे स्वीकार लेंगे। और रुक्मणी जी का अद्भुत ये भाव आइए भजन के माध्यम से हम सब सुनें। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगाओ मुझे सुंदर सजा दो, मुझे
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम